दोस्तों हमें अभी तक जितना भी आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। मैंने 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया हूं। बस आप लोग अच्छी तरह से देख लेना है भाई। तो आज जो हमारे क्लासेस होगी, ये क्लास बिल्कुल आप लोग का ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी और इससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर हमारे एग्जाम में आखिर किस प्रकार से आज क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए सर बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का अति लघुत्तरी प्रश्न होगी वो आखिर कैसा होगा और आप लोगों को कितने शब्दों में लिखना है। तो मेरे भाई आप लोगों को 30 शब्दों में इसका उत्तर कर लेना है। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में आप लोगों को इसका उत्तर कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। मैंने आप लोगों को कितना सुंदर तरीके से बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। बस हो गया, इसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी। गोत्र से आप क्या समझते हैं, मैंने कितना सुंदर तरीके से बताया था। अपने ही वंशज के आपस में विवाह करना, जिसे हम लोग आंतरिक विवाह कहते हैं, यह हमारा गोत्र कहलाता है। अल्बर्नियो द्वारा रचित पुस्तक का नाम से पूछा जाएगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग में होते हैं? नहीं, स्टार्टिंग में भक्ति आंदोलन की प्रारंभ कहाँ से होती है? विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? दामिनो को क्या है यह भी बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से शुरू हुई थी? उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था? मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। ये तो आप लोगों का मेरे भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है ये? तो आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 2-2 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग अपने कवर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। जितना मैं बताऊं बस ऑनेस्टी पूर्वक आप सभी को पूरे अच्छी तरह से देख लेना है भाई। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। आपसे अगर पूछा जाएगा मेरे भाई कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगी आप लोग का, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है, जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाए जाते थे, जिसका जल मेरे दोस्तों उन लोग धार्मिक अवसर पर उसमें स्नान करने के लिए प्रयोग करते थे। आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताया हूं। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता बताएं। अशोक का जो धर्म है, अशोक का जो धर्म है, याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ी है, सारे चीज को वो आप लोगों को कंप्लीटली कर लेना है। इसके बाद हमारे हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है, ये आपको कर लेना है। बाबा गुरु नानक के प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हमारा बाबा गुरु नानक है, इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे, सारे उपदेश को आपको कवर करना है। फिर लिखना है कि विजयनगर के आमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखे। आखिर आमर नायक कौन थे, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। दक्कन में हुए किसान विद्रोह का कारण बताएं। 1857 के बारे में तो आपका क्वेश्चन में हर साल आता है, इस साल भी आएगा आपके पेपर में 1897 क्रांति के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, यह भी आपको कवर कर लेना है। अब आते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या विशेषता है, जैसे मोहनजोदड़ो का एक विशेषता है। इसके बाद हमारा तो क्या हो जाएगी सर, हमारा वो जो नाले का है, नाली का पानी कैसे बाहर निकलते थे, ये भी एक क्वालिटी है। सड़क व्यवस्था है, नगर योजना व्यवस्था है, महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करना है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है और क्या कमी है, ये आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण का उल्लेख करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका रही, ये सारे चीजों को मेरे दोस्तों आप लोगों को एक एक करके क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। याद रखिएगा जितना यहाँ पे मेरे दोस्तों बताया गया है, सारा टॉपिक को एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को क्या कर लेना है मेरे शेर सुनियो, पूरी बेहतर तरीके से आप लोगों को कवर कर लेना है। अब आइए सर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव में हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए मृतकों का टीला किससे विख्यात है, तो हम सभी को पता है सर मोहनजोदड़ो से विख्यात है ना, जो सिंधी शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट, कब्रिस्तान या सिंध के बाग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, कितना डीपली क्वेश्चन है
कि हड़प्पा वासियों नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये लाजवर्द जो मणि थे वो प्राप्त करते थे हमारा कहाँ से? सरतुघाई। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जाएगा काली चूड़िया के नाम से आखिर कौन प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर काली चूड़ी के नाम से हमारा कालीबंगा प्रसिद्ध है। कौ से कालीबंगा, कौ से काली चूड़ी, याद रखिएगा। प्रियदर्शी शासक किसे कहा गया? अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया सर, प्रियदर्शी शासक किसे कहा गया? तो बताएंगे सर जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई किए थे उसी को इसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है सर 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर किया गया? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जिसे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्त? याद रखेगा बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसी 16 महाजनपद में से एक मगध महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली है। क्या हो जाएगी सर? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली है, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगी सर? चंद्रगुप्त मौर्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्गीकृत किए गए? तो धर्मसूत्र हो या धर्मशास्त्र हो, इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के सर? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? तो महाभारत की रचना आखिर कौन से भाषा से हुई थी? तो बताएंगे सर महाभारत की जो रचना हुई थी वो हमारा संस्कृत भाषा में हुआ था। तो महाभारत की रचना किसने करवाया था? तो बताएंगे सर हमारा वेदव्यास ने। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि रामायण की रचना किसने करवाया था? क्योंकि ये तो बहुत बड़े महाकाव्य है भाई। तो बताएंगे सर रामायण की जो रचना करवाया था वह वाल्मीकि है। कौन है सर? वाल्मीकि इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा मेरे दोस्तों, गंडक नदी के किनारे इसको शिक्षा की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर होगा बोधगया में। कहाँ पे मेरे भाई? बोधगया में। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सांची का स्तूप की खोज किसने किया था? तो सांची का स्तूप की खोज करने वाला कौन था मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा सांची की खोज करने वाला था जनरल टेलर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सांची के स्तूप को सबसे पहले किसने पढ़ा था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर प्रिंसिपल ने। किसना? या जेम्स प्रिंसन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। कहाँ पे मेरे भाई? कुंडल ग्राम इसका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अब क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं कि जो हमारा आल बिरूनी है आखिर इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सर उज्बेकिस्तान के खोरिज्म में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, इनमें से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में कौन से विदेशी यात्री एक चिकित्सक थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर। कौन हो जाएगी सर? फ्रांसवा बर्नियर है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? अब क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर थे। कौन थे मेरे भाई? कबीर, धाना एवं पीपा एवं रेदास। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका शहीद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खनका स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर आपसे 15 पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खनका कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ये स्थित है हमारा कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे मेरे शेरों सैनियों? अजमेर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो आप सभी को पता है हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करती है। कौन सा नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करती है। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था हमारा कृष्णदेव राय, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था मेरे दोस्तों अमुक्तल मलायाद, जो तेलुगु भाषा में लिखा था। मैंने एक वीडियो मैंने संस्कृत भाषा कह दिया था, आई एम रियली सॉरी भाई, इसलिए लिखा गया था किसमें? तेलुगु भाषा में। ठीक है, तो हरिहर राय एवं बुक्का राय जो थे आखिर वो कौन से वंश के थे? संगम वंश के। क्या मेरे भाई? संगम वंश के थे। अगला क्वेश्चन पे आते सर, अमुक्तल मलायात के ग्रंथ की रचनाकार किसने किया था? अभी मैंने जस्ट बताया कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे 16 से 17वीं शताब्दी के बीच में? तो बताएंगे सर ये हमारा 75% होगा। कितना मेरे भाई? 75% इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अकबरनामा के किस खंड को आयन अकबरी कहा जाता है? आखिर अकबरनामा के किस खंड को आयन अकबरी कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर तीसरा खंड को। किसके? तीसरा खंड को। आयन अकबरनामा का कितना खंड है मेरे भाई?
3 है भाई, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तीसरे खंड में क्या है तो बताएं, आयन अकबरी। अकबरनामा का कितना खंड है? 3। आयन अकबरी कौन से खंड में आता है? तीसरा। तो आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। क्वेश्चन को याद रखिएगा, अकबरनामा का कितना भाग? 3। तीसरा भाग में कौन है तो आयन अकबरी। आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटे गए। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो करने वाला था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, वो था हमारा अकबर। लेकिन प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? जहांगीर। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसे थे? तो बताएंगे सर 17वीं दशक में। कौन सा? 17वीं दशक में आकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1875 इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या होगा सर? 1875 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सहायक संधि। आपसे पूछा गया जो सहायक संधि नामक व्यवस्था है ये किसने तैयार किया? तो सहायक संधि व्यवस्था जो है तैयार किया था लॉर्ड वेल्जली ने। याद रखिए कौन सा मेरे भाई? लॉर्ड वेल्जली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से किसने किया था? दिल्ली से किसने किया था? अवध से किसने किया था? लखनऊ से किसने किए थे? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पेपर में भर भर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीटली कर लेंगे भाई। तो बिहार से नेतृत्व करने वाले कौन थे मेरे भाई? तो कुंवर नारायण सिंह। क्या हो जाएगी सर? कुंवर नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो मेरे भाई इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, जहां पहले म्यांमार की राजधानी थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आखिर गया था कब? तो 1893 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 27 पूछा गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था मेरे भाई? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगी? महात्मा गांधी। कब किया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत? 1900 याद रखिएगा मेरे दोस्तों 20 में। लेकिन वापस ले लिया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था मेरे भाई कब? 1922 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो बताएंगे सर असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो की नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1942 में। किसने करवाया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सविनय भारतीय संविधान लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो बताएंगे सर 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आते हैं सर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन आगे, जैसे मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव दिखाया D2 आप लोगों को सारा क्वेश्चन एग्जाम में वैसा ही देखने को मिलेंगे जैसे आप यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई व्यस्त रहे।